ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, तरह तरह के कष्ट सहन किए और कई जगहों की यात्राएं की, लेकिन जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उनको नहीं मिला। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में कुछ निराशाजनक विचार आने लगे और वो सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा और मुझे आगे क्या करना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों के साथ गौतम बुद्ध मन में सोच रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी और उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते रहे। तभी उन्हें प्यास लगी और वो अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गए। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है, तो गिलहरी ने भी पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया, दोबारा सरोवर में कूद गई। ये काम गिलहरी ने कई बार किया। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वो लगातार अपना काम करने में जुटी रही। तो बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रही है। वो पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है। मैं मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। अब मैं फिर से तपस्या करूंगा। और इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में लग गए। एक दिन आया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए।